हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके लिए प्यार में नेक्स्ट क्या आ रहा है। अगर ये सवाल है आपके मन में, आपके दिल में, तो ये वीडियो है आपके लिए। तो एंड तक वीडियो को देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना। मैं सब कमेंट पढ़ती हूँ। तो कोई ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम देखते हैं आपके पाइल में कि आपका पाइल कौन सा रहेगा। तो अभी मैं पाइल सिलेक्शन करने वाली हूँ। पाइल नंबर 1 क्या रहेगा, पाइल नंबर 2 क्या रहेगा। सो लेट्स सी कि पाइल नंबर 1 के लिए क्या कार्ड उनको हेल्प करेगा, उनका गाइड बनेगा। लेट्स सी पाइल नंबर 1 ये होगा और पाइल नंबर 2 के लिए मुझे ये कार्ड आ रहा है। ओके, सो पाइल नंबर 1 दिस इज योर कार्ड, ये आपका कार्ड है। पाइल नंबर 2 ये है आपका कार्ड। ओके, 2 ऑफ कप्स, हर्मिट। पाइल नंबर 1 ये आपका कार्ड है। पाइल नंबर 2 ये है आपका कार्ड। तो आप देख सकते हो, आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और वो आपका कार्ड होगा। लीजिए, आप देखिए कि आपको कौन सा कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और वो पाइल होगी आपके लिए। सो टेक योर टाइम गाइज एंड मेडिटेट ऑन द कार्ड्स। टेक योर टाइम। ओके गाइज, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर सिलेक्ट कर लिया है तो टाइम स्टैम्प्स आ चुके होंगे कमेंट सेक्शन में, आप जाके वहाँ देख सकते हो। सो कोई देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट पाइल, दैट इज द हर्मिट कार्ड। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या आ रहा है, व्हाट इज नेक्स्ट इन लव। माय डियर पाइल नंबर 1, अगर आपने चूज़ किया है हर्मिट का कार्ड तो ये है आपकी रीडिंग। तो हर्मिट का कार्ड देख के जो मुझे समझ आ रहा है आपके लिए पाइल नंबर 1 वो ये है कि करेंटली हो सकता है कि आप बहुत आइसोलेटेड हो या फिर अपने ऊपर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा डाल रहे हो। आपकी चीज़ें, आपकी हरकतें, आपका सूझबूझ, आपकी समझ, ये सारी चीज़ों में आपका बहुत सारा मन लगा हुआ है। आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो अपने खुद की तरफ, अपनी खुद की जर्नी पे, अपने खुद की हैपनिंग्स पे, अपने खुद के माइंड, बॉडी और सोल में आपका बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। आप एक होम बॉडी भी हो सकते हो, या तो अगर आप नहीं हो तो दिस इज समथिंग जो आपको द कमिंग फ्यू डेज में करना है। आई थिंक इट इज़ अ जोन ऑफ आइसोलेशन। या तो आपको लग रहा है कि आप रेडी हो बट एक्चुअली आप इतने ज़्यादा रेडी नहीं हो, बिकॉज जिस भी पोजीशन में आप हो वहाँ पे लव की तरफ जाते जाते एक डिले मुझे आते हुए दिख रहा है। बिकॉज एक रेडीनेस नहीं है आप में। आप जो भी करंट कंडीशन में हो, आप आइसोलेशन में हो या फिर नहीं हो, क्योंकि आने वाला टाइम आपको एक ऐसे पोजीशन पर डाल सकता है जहाँ पे आपको अपने आप को बेहतर जानने की बहुत ज़रूरत पड़े, आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट मिले अपने खुद के बारे में, आपको खुद अपनी हरकतों पे बहुत अवेयरनेस आएगी और आप समझोगे कौन से अनहील्ड पार्ट्स है आपके लाइफ में, आप उनको हीलिंग पे डालोगे। आप हीलिंग मोड पे भी हो सकते हो। कुछ हुआ हो सकता है जहाँ पे आपका जो डेफिनेशन ऑफ लव है या फिर कोई चीज़ है जो पूरी हिल चुकी है, आपको पता नहीं व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम लव, हाउ टू गिव लव। ऐसी मेजर ट्रॉमेटिक इवेंट से आप गुजरे हो सकते हो, या फिर आपका वो लव का जो आपका डेफिनेशन है ना, वो चीज़ ही प्योरली आपको चीज़ समझ नहीं आती है। और इवन इफ़ यू नो कि यू आर रेडी फॉर दिस, आई थिंक ये कार्ड और ये पाइल मुझे लगता है कि आर समवन जो थोड़ा सा अभी शुड नॉट बी फोकसिंग ऑन दिस एरिया ऑफ लव। वाई वी विल सी, क्यों मुझे ऐसे लग रहा है, ऐसा क्यों वाइब आ रही है कि पाइल नंबर 1 इज स्टिल अंडर हीलिंग मोड इन आइसोलेशन। अगर नहीं है तो वो जाने वाले, ऐसी वाइब क्यों आ रही है मुझे, बिकॉज आपको पास से बहुत सारी चीज़ों से फॉरगिवनेस करनी है। कुड भी जो रिलेशनशिप आपने देखे हैं अपने खुद के या दूसरों के, वो इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहे हैं। सो आई थिंक यू हैव टू फॉरगिव सम हैबिट्स। एंड कोई तो हो सकता है पास्ट में आपने एक रिजेक्शन फेस किया हो, या फिर एक चीज़ है लव के बारे में जो आपको लव फुल्ली एक्सप्रेस नहीं करने देती या फिर पूरा एक्सपीरियंस नहीं करने देती। अगर ये पर्सन आपके लाइफ में आ भी गया, लव आपको मिल भी गया, आई थिंक आपके पास्ट इश्यूज़ की वजह से आप लव को प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आप फुल डीप डाइव नहीं कर पाओगे चीज़ों में। तो हर्मिट ये बताता है कि मे बी यू आर सर्चिंग फॉर लव, बट जो आपको अभी सर्च करना है वो है अपने खुद के ट्रिगर्स, अपने खुद की हैबिट्स, अपना खुद का पास्ट। और आप लव से पहले आपको अपनी खुद की हैबिट्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वाई आर यू सर्चिंग फॉर इट। ओके, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर इट देन आप उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर पाओगे जब वो चीज़ आएगी आपके पास। ऐसी क्या चीज़ है, मे बी ये पाइल वाले बहुत सेल्फ सैबोटाज करते हैं, उनको बहुत ट्रॉमा है, उनको फियर ऑफ रिजेक्शन है, बहुत सारे इनर इश्यूज़ की वजह से आप लव के लिए इतने रेडी दिखते नहीं हो मुझे। और आपको उसके लिए फॉरगिवनेस एंड लर्निंग बहुत करनी पड़ेगी अपने पास्ट से, अपने पास्ट डिसीजन से। तो इस वजह से आई डोंट थिंक यू आर फुल्ली रेडी। आई ऑल्सो फील कि
आप बहुत ही पैशन बेस्ड डिसीजन लेते हो ये पाइल वाले, और बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजंस बनाते हो लोगों के बारे में। तो आई थिंक आपको डीपर कनेक्शन की ज़रूरत है इस वक्त। आई डोंट फील ये पाइल वाले कैजुअल्स में है या फिर कोई कैजुअल रिलेशनशिप को एंटरटेन कर सकते हैं। जो भी ये पाइल जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है, दे आर रेडी फॉर स्टेबल कमिटमेंट रिलेशनशिप्स। बट कहीं ना कहीं आपका नज़रिया एज सच है कि आप बहुत ही ब्रोकन लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आपको फॉर एवर स्टेबिलिटी नहीं दे पाते हैं। तो मुझे लगता है इट कम्स फ्रॉम लैक ऑफ जजमेंट, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको खुद को नहीं पता। आप बहुत ज़्यादा यू आर ड्राइविंग योर ओन लाइफ बेस्ड ऑन योर ट्रॉमा, फियर एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। इस वजह से बहुत बार आपको फेलियर इन लव और रिलेशनशिप फील हो सकता है, बिकॉज आपने ये सारे लेसन अब तक लर्न नहीं किए हैं। सो द डिवाइन इज बेसिकली टेलिंग यू, मैं आपको फॉर एवर पर्सन दे दूंगा, बट आप उसको सामने देखते हुए भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, या फिर वो रिलेशनशिप फेल में जा सकता है, बिकॉज यू आर नॉट हील्ड, यू आर स्टिल डीलिंग विद अ लॉट ऑफ इश्यूज। आप खुद एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, कुछ तो फेलियर आएगा, कुछ तो डिसअपॉइंटमेंट आएगी। इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन यू एंड योर ट्रॉमास। तो आप उसको हील कर लो, एंड आई थिंक दैट विल बी इट फॉर यू टू फाइंड द राइट पर्सन। बट बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है ये पाइल वालों को, बिकॉज जितना भी आप मान लो, आई डोंट थिंक यू आर फुल्ली रेडी फॉर इट। बट या लेट्स डिग डीपर इनटू द कार्ड्स और देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट इन लव। व्हाट इज़ द मैसेज कमिंग इन, जो भी आ रहा है। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। आई विल नॉट टेक सो मैनी, सो लेट्स सी। अगर एक स्पेसिफिक कार्ड गिरता है सो आई विल टेक इट। प्लीज़ बी प्रिसाइज एंड क्लियर एंजल्स, प्लीज, थैंक यू। ओके ओके, आई थिंक आप कोई चीज़ बिल्ड करने पे लगे हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ हो। आई थिंक आपने रिसेंटली कोई टावर मूवमेंट फेस किया हो सकता है, या फिर कोई ऐसा शॉकिंग इवेंट हो सकता है। आप कोई तो चीज़ को ठीक कर रहे हो, इधर योर फाइनेंसेस, फैमिली और समथिंग। आप कोई ब्रोकन चीज़, या आपका खुद का सोल और आपका खुद का माइंड हो सकता है जो बहुत ब्रोकन फील कर रहा है। आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी इशूदायक हो सकती है, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। आपके फाइनेंसेस, देयर इज सम ट्रबल इन योर लाइफ जो हुआ था, जो ट्रॉमा बन के उभर आ सकता है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ को आप मेलो डाउन कर रहे हो। बट आई फील आने वाले दिनों में थोड़ा आपको मेल डाउन हो सकता है, थोड़ा आपकी तबीयत खराब हो सकती है, या फिर आपका सोचने का तरीका थोड़ा डिसोरिएंटेड हो सकता है। इट इज़ बिकॉज आप गलत रास्ते पे नहीं हो अगर आप सोच रहे हो। इट इज़ जस्ट आप हीलिंग कर रहे हो। बहुत सारी हीलिंग लेके आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए डिवाइन। तो इस वजह से हो सकता है आपके पास्ट इश्यूज अचानक से आ जाए, आपके प्रीवियस फ्रेंड्स जो आपसे छूट गए थे वापस से रिकनेक्ट करना चाहे। आपका बहुत सारा पास्ट आपको फेस करना पड़ेगा ताकि आप इस चीज़ को हील कर सको। तो आप करंटली वो स्टेज पे हो। वो स्टेज इतनी मेसी होती है कि वो स्टेज में आई बेयरली थिंक कि कोई न्यू पर्सन एंटर कर सकता है, बिकॉज यू आर इन अ सेल्फ हीलिंग जोन। आप वो जो अपने लाइफ का जो गार्बेज है आपको खुद क्लियर करना पड़ता है, राइट। तो आप वो क्लेंजिंग में चल रहे हो। आप करंटली आपको क्लेंजिंग हो रही है फ्रॉम पास्ट ट्रॉमा, पास्ट एक्सपीरियंसेस, बट आप वो चीज़ को खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हो। आप थोड़े तितर बितर हो गए हो। यू कैन नॉट हैंडल द प्रेशर, यू कैन नॉट हैंडल दिस होल अरेंजमेंट जो डिवाइन आपके लिए कर रहा है। इवन इफ इट इज़ फॉर हीलिंग, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड फील कर रहे हो। आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा घुस रहे हो सकता है आप अगर सेल्फ अवेयरनेस जर्नी में भी हो तो आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हो अपने आप को लेके। आपको थोड़ा मेलो डाउन करने की ज़रूरत है। यू आर इन अ सीरियस जोन। इस जोन में फ़न तो देखो नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपको डिवाइन पर्पसली पुश करेगा अपने पास्ट वाली हैपनिंग्स को वापस से ठीक करने में, ताकि आप वो चीज़ को फॉरगिव करो, फॉरगेट करो, उस चीज़ से मूव ऑन करो, और ताकि आपके लिए न्यू लव या न्यूनेस आपके लाइफ में आए। बट वो चीज़ करने में आप ज़्यादा सक्षम होते हुए दिख नहीं रहे हो, बिकॉज आप ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। सो यू आर ऑलरेडी हैंडलिंग अ लॉट, मुझे लगता है कि, और आप बहुत ज़्यादा गाइडेड हो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के द्वारा। अगर आपके साथ पास्ट में कोई भी हैपनिंग होती है तो ईजिली आप वो एक्सपीरियंस को छोड़ते नहीं हो। इंस्टेड वो एक ट्रॉमा बन के आपके मन में बस जाती है। तो आई थिंक वो चीज़ को रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू फाइंड योर लवर। फॉरएवर पार्टनर के लिए आपको पास्ट और अननेसेसरी गार्बेज को छोड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। किसी के लिए यहाँ पे जो अनरिक्वायर्ड लव है, या फिर जहाँ पे कोई केमिस्ट्री अट्रैक्शन नहीं बचा हुआ है, अगर वो इंसान आपके अराउंड है तो उसको निकालो। जहाँ भी आपको लगता है आप अभी नहीं हो, या फिर आप मैच नहीं करते हो एनर्जी, वो इंसान के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो गार्बेज को अपने लाइफ में रखना ही नहीं है आपको। हीलिंग वही होती है। हीलिंग इज इंटरनल क्लेंजिंग और ऑल्सो एक्सटर्नल क्लेंजिंग। आपको पूरी क्लेंस करनी है, अपने पास्ट से अपना पूरा बैगेजेस निकालना है, और वो चीज़ आपको करनी है। यू आर डूइंग इट बट यू आर लेटिंग इट, मतलब फुल्ली हैव योर अटेंशन। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आई थिंक। ओके,
आप भले ही पास्ट को पास्ट में छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, मुझे दिख रहा है यू आर ऑल्सो सक्सीडिंग इन समथिंग। फैमिली ट्रॉमा हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो आप अंदर ही अंदर बहुत अंदर चले गए, आपने उसको एड्रेस नहीं किया और अचानक से वो चीज़ बाहर आ सकती है। बहुत टावर मूवमेंट्स आपको हिट हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा यू गाइडेड बाय योर पास्ट, पाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा हो सकता है ऐसे। बट उसको अगर आप हील करके लेट गो और मूव ऑन कर रहे हो देन गुड। अगर उस चीज़ को आप गाइड बनने दे रहे हो अपने लाइफ की कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था तो अभी भी ऐसा ही होगा, तो अगर आप ऐसी कोई मेंटालिटी में हो तो आई थिंक यू विल नॉट फाइंड योर पार्टनर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर ईयर्स में बी, बिकॉज आप वो चीज़ को अपना गाइड बना रहे हो, जबकि आपको उस चीज़ को फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना है, लेट गो करना है, उसको भूल जाना है। उस चीज़ से आपको हीलिंग चाहिए, बट आप कर क्या रहे हो, उसको अपना गाइड बना रहे हो, उसको अपने लाइफ का फ्यूचर भी डिक्टेट करने दे रहे हो। अगर आप कोई ऐसी एनर्जी में हो तो इट इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर यू दैट यू विल नॉट गेट द लव ऑफ योर लाइफ, इंस्टेड यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ कार्मिक पार्टनर्स। तो इट इज़ अ रॉन्ग मेंटालिटी। बट ये 2 सिचुएशन दिख रही है, आप जिस भी सिचुएशन में जो भी तरीके का जजमेंट कर रहे हो उस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इफ़ यू आर हीलिंग योर पास्ट राइट नाउ, आई थिंक देयर इज बेटर चांसेस कि आपको अपना फॉरएवर पार्टनर बहुत जल्द मिल जाएगा। इफ़ नॉट then you are going to stay like this whatever the situation is for a very long time, because आप वो चीज़ से हील नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ को अपना गाइड बना रहे हो, which is very wrong। उसके लिए आपको बहुत वेट करना पड़ सकता है। हर्मिट का कार्ड देखो वापस आ गया, look at this, hermit and hermit, how strong is the energy, हाउ स्ट्रॉन्ग। हर्मिट में आप बहुत टाइम से रह सकते हो, या फिर आप लोग की चीज़ों को बहुत डिले होता है, आप में हर्मिट की एनर्जी, आप स्ट्रॉन्ग वर्गो हो सकते हो, या फिर आप बहुत स्ट्रॉन्ग वर्गो हो सकते हो, या फिर आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग वर्गो प्लेसमेंट्स हो सकती है। सो व्हाट आई एम सीइंग इज़ यू वांट स्टेबिलिटी, सिक्योर, सेफ्टी वाला पार्टनर चाहिए आपको, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे इनर वर्क करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक ये पाइल वालों के लिए इनर वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एल्स यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ गार्बेज इनटू योर लाइफ। तो जो भी चीज़ें मैंने दी है, जो भी चीज़ें मैंने बोली है आपको ये वीडियो में, उसको फॉलो करो और अपनी लाइफ को प्रॉपरली डिक्टेट करो कि आप कहाँ जा रहे हो। क्या आप अपने पास्ट को अपना प्रेजेंट डिक्टेट करने दे रहे हो, या फिर पास्ट चीज़ों से हील कर रहे हो, हीलिंग मोड पे जा रहे हो। ठीक है, तो मुझे लगता है डिले आप लोग के लाइफ में लव के रिलेटेड रहा है, अगर नहीं रहा है तो वो रहेगा अगर आप हील नहीं होते। हीलिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज, बिकॉज जब तक आप हील नहीं होते वो चीज़ से यू विल जस्ट हर्ट योर नेक्स्ट पार्टनर। तो आपको भी पता है अगर आप ट्रॉमा से गुजरे हो, व्हेन द अदर पर्सन कम्स इन, तो आप उसको भी ट्रॉमा दे सकते हो, ट्रॉमा डंपिंग हो सकती है। तो भगवान नहीं चाहते, गॉड डज नॉट वॉन्ट कि आप वो पर्सन को ट्रॉमा डंपिंग करो। So it is better for you to heal before you entertain a next partner, ठीक है, for you, for your relationship and the next person, okay? So let's see when by the end of the year for most of you आप लोग हीलिंग जोन से निकल जाओगे, बहुत अच्छी चीज़ आपकी तरफ आएगी, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी अगर आप ये चीज़ से उभर रहे हो, हील कर रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, रीडिंग्स ले रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जा रहे हो। फॉर श्योर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपको एक रिवॉर्ड मिलने वाला है। जून के महीने में भी आपका कुछ हो सकता है। जून का महीना इज सिग्निफिकेंट फॉर सम ऑफ यू। जून के महीने में कुछ हुआ हो सकता है, किसी का बर्थ डेट हो सकता है, या फिर जून के महीने में आपको सरप्राइज आ सकता है। बेटर थिंग्स आर कमिंग, आने वाले टाइम में इस फाइल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे लग रहा है आप बहुत सारे टेम्पटेशंस से भी रुक रहे हो, आप बहुत सही अप्रोच कर रहे हो लाइफ में, और आपको डेफिनेटली अपना रिवॉर्ड मिलेगा। आप इस जोन में बहुत क्लेवरली घुसे हो और ये जोन आपको डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव ही देगा। सो बी ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। बट अभी के लिए अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या आप अभी कोई रिलेशनशिप में एंटर करोगे या फिर कोई पार्टनर आएगा, सो आई थिंक मे बी नॉट, मे बी आ सकता है, बट मोस्टली कार्मिक हो सकता है, बिकॉज आप एक ऐसे जोन में हो जहाँ पे आप अपने आप को हील कर रहे हो। सो मे बी टेम्पटेशंस आ सकती है। व्हेन यू डू द राइट थिंग, तो बहुत टाइम आपको टेम्पटेशंस मिलती है, आपको अपने रास्तों से भटकाया जाता है। तो मे बी एक पर्सन आ सकता है, बट उस पर्सन को आपको एंटरटेन नहीं करना, बिकॉज मोस्टली वो कार्मिक सिचुएशन में बदल जाएगा। सो आई थिंक फोकस ऑन योरसेल्फ, दैट इज़ अ ग्रेटर एडवाइस। और कोई भी सिचुएशन में अगर आप अभी हो तो उससे रिलीज़ कर दो एक्सपेक्टेशन। अगर कोई पर्सन पे अटके हुए हो या फिर कोई चीज़ आपके मन में घर कर रही है, तो उस चीज़ से अपनी एक्सपेक्टेशन हटा दो और पूरा फोकस अपने इनर वर्क पे करो। दिस पाइल रियली नीड्स इनर वर्क। जितना आप इनर वर्क करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। बट जून जुलाई और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपको कोई सरप्राइज आ सकता है थ्रू अ पर्सन, आपको कोई न्यू पर्सन मिल सकता है। तो अगर आप कोई सिचुएशन से कुछ होप कर रहे हो कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, मैरिज हो जाए, ये हो जाए, तो उससे थोड़ी अपनी एक्सपेक्टेशन कम कर दो, बिकॉज डिवाइन इज करेंटली हैविंग अ प्ले इन योर लाइफ, जहाँ पे डिवाइन डिक्टेट करेंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है।
तो वो आपको जज करेंगे, आपके करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको रिवॉर्ड करेंगे। तो ऐसी कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है, बट इट डिपेंड्स कि आप कितने बेटर हील करते हो अपने आप को, ताकि आप नेक्स्ट इंसान को वो ट्रॉमा ना दो। और अपने रिलेशनशिप में अच्छा करो। इट इज़ फॉर यू। हो सकता है काफ़ी लोगों ने आप ये चीज़ें सरेंडर कर दी हो और वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये अच्छी चीज़ की है आपने, लेकिन इट इज़ नॉट ईजी। कोई चीज़ आपको आसानी से हैंड ओवर नहीं मिलती है। ओके, सो टाइम इज़ ऑफ एसेंस फॉर दिस पाइल। टाइम लगेगा, बट द पर्सन यू बिकम आफ्टर यू मीट दिस पर्सन वो कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा, बिकॉज आपने इतनी हीलिंग कर चुके होगे आप। और आपका हीलिंग करने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो होता है ना, आपकी पास्ट मेमोरी बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाती है। तो जब आप इस पर्सन को मिलोगे भी, तो जो बैड एक्सपीरियंसेस आपके होंगे, बिकॉज वो आपका लाइफ डिक्टेट नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आप भूलने लग जाओगे। दैट इज़ ट्रू हीलिंग। ओके, इसका मतलब आप एक्सपीरियंसेस को थोड़े थोड़े उसकी मेमोरी भी हटा रहे हो। सो बहुत अच्छा चांस है आपका फॉर एवर पार्टनर के लिए बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। बट ये ईयर बहुत इनर वर्क पे फोकस्ड होगा, एंड द मोर यू डू दैट, आपको रिवॉर्ड्स और ब्लेसिंग्स ही मिलेगी। कंसिडर इट एज लाइक अ टेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। आपको सीक्रेट क्रश किसी को हो सकता है आप पे, मुझे ये भी आ रहा था बहुत ज़्यादा, बट आई थिंक यू डोंट नो दिस और यू नो दिस। बट हमेशा कोई भी क्रश सिचुएशन में भी जाओगे तो थोड़ा अटैच रह के डिटैच रहना, मतलब अटैच योर सेल्फ। ऐसे नहीं कि एक्सपीरियंस से मुंह मोड़ लो, लेकिन अपनी बाउंड्रीज तय करो। किसी चीज़ में इतना ज़्यादा अंदर मत जाओ। रिलीज एक्सपेक्टेशन। अगर आपका कोई भी माइंड में आता है या कोई क्रश सिचुएशन क्रिएट होता है, अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी दूर रख के ही चलना, बट अटैच करो अपने आप को, लेकिन नॉट फुल्ली। तो मोस्टली पाइल नंबर 1 आपके लिए जो मैसेज मुझे यही आ रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों से हील होना बाकी बचा हुआ है। अगर आप एक जर्नी में चले गए ऑफ हीलिंग, देन दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। इट मीन्स कि आपकी वो सारी चीज़ें हील हो रही है। बट अगर आप इस हीलिंग को अवॉइड कर रहे हो किसी भी वे से, और बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो फ्यूचर में, और आपको कैसे भी वो चीज़ चाहिए बाय हुक और बाय क्रूक, वो स्टबर्ननेस आप में है, तो आई हैव बैड न्यूज़ फॉर यू। मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको बहुत समय तक नहीं मिलेगी, बिकॉज इट इज़ हाउ डिवाइन वर्क्स। अगर आप बहुत स्टबर्न होते हो कोई चीज़ करने के लिए, तो वो भी स्टबर्न रहते हैं, आपको वो चीज़ नहीं देंगे। सो इट इज़ अ वेरी थिन लाइन दैट यू आर वॉकिंग ऑन। अगेन मुझे लगता है कोई क्रश सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आने वाले टाइम में, जहाँ पे किसी को आप पे हो सकता है या फिर आपको किसी पे क्रश हो सकता है। बट उससे भी काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी है, एक रिलीज़ करना है एक्सपेक्टेशंस को, बिकॉज अगेन वो कोई तरीके का लेसन हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। बट आपको भी अटैच एंड डिटैच में प्रैक्टिस करना है। और एंड लेट्स सी व्हाट एल्स। यस, बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी सक कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, जिस वजह से आपकी हीलिंग प्रोसेस और डिफिकल्ट हो सकती है। सो मेक श्योर कि ये टाइम में आप जिसके टाइम स्पेंड कर रहे हो वो कैसे है, उनकी लाइफ कैसी है। बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप किसी का टाइम स्पेंड करो, वो आपको कैसा फील कराते हैं, उनसे मिलने के बाद आपको कैसा फील होता है। अगर आपको ड्रेन्ड फील होता है, तो दैट इज़ द पर्सन जिससे आपको डिस्टेंस करना है, बिकॉज ये जर्नी में, ये हीलिंग के जोन में जाने के लिए आपको बहुत सारे लोगों को अवॉइड करना पड़ता है, बहुत सारे टाइज कट करने पड़ते हैं, बहुत एनर्जी वैम्पायर्स जो होते हैं आपकी लाइफ में उनको रिलीज़ करना पड़ता है, बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के रिगार्डिंग, उन लोगों को छोड़ना पड़ता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आता है हीलिंग के बाद में। तो ये सारी चीज़ें मेजर है, और ये मेजर इवेंट हैपनिंग्स होंगे आपकी लाइफ में। अगर ये नहीं हो रहे, आप फिर भी हैंग आउट कर रहे हो विद पीपल जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, अगर आप हीलिंग के कंप्लीट ऑपोजिट जा रहे हो, सो अगेन दिस होल रीडिंग विल टर्न वेरी नेगेटिव। तो आई एम अ ऑनेस्ट रीडर, सो आई एम टेलिंग यू दिस। आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोट कि आपको एक अपना फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ एक वाइट हॉर्स पे या फिर एक कैरेज में मिलेगा। इंस्टेड मैं यही कह रही हूँ कि हाउ यू वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज आपको भी पता है कहीं ना कहीं आप में टॉक्सिक बिहेवियर्स हो सकते हैं, या फिर कोई चीज़ें हो सकती है जो अगर आप उस चीज़ों को लेके एक रिलेशनशिप में एंटर करो, तो आप सिर्फ डैमेज करोगे वो रिलेशनशिप को और वो पार्टनर को। सो या वेटिंग इज़ द परफेक्ट थिंग दैट यू कैन डू, वर्थ वेटिंग फॉर। जो भी इंसान आएगा आपके लाइफ में, वो एकदम ही मेजर रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में। आपके बिहेवियर्स, सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी आफ्टर दैट फॉर अ पॉजिटिव रीज़न। और डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो जो मैंने कहा, ये कन्फर्म करता है कार्ड कि अभी वर्थ द वेट आपके लिए है ये लव लाइफ में, और जो आएगा परफेक्ट टाइमिंग पे आएगा, परफेक्ट पर्सन आएगा। सो यू कैन जस्ट वेट फॉर दैट। ओके, सो पाइल नंबर 1 दैट वाज योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप नंबर है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बुकिंग कर सकते हो। एंड चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को सपोर्ट करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं सारे कमेंट पढ़ूंगी, और अपना बहुत सारा प्यार देना वीडियो को, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।
हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, अगर आपने चूज़ किया है ये कार्ड जो है 2 ऑफ कप्स का, तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट इन लव क्या आने वाला है। सो बिफोर गेटिंग इनटू द रीडिंग हम थोड़ा चैनलाइज करेंगे लुकिंग एट दिस कार्ड। सो ये कार्ड देख के ऑब्वियसली 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, सोलमेट का कार्ड है। आई फील एक अंडरस्टैंडिंग सोल लेवल का कनेक्शन आते हुए मुझे दिख रहा है। ओके अब ये पास्ट पर्सन है, ओल्ड पर्सन है, न्यू पर्सन है, उसमें हम नहीं जाएंगे। आई थिंक ये जो भी पर्सन है ये आपकी सोल लेवल पे आपसे कनेक्टेड है, ये आपकी सोल फैमिली में से है। और ये पर्सन को आप रिकग्नाइज कैसे करोगे? आपको इनके ड्रीम्स आएंगे, आपका माइंड जो है इनकी तरफ बहुत लीन करेगा, आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा आपके पास्ट कनेक्शन में और ये पर्सन के थॉट में आपको इंटेंसिटी फील होगी। वो वाली सोल कनेक्शन का जो कनेक्शन रहता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक रहता है और बहुत इंटेंस रहता है। और वो चीज़ आपको ड्रीम्स में आ सकती है, थॉट्स में आ सकती है, बहुत एग्रेसिवली आ सकती है। तो आप वो कंपेयर कर सकते हो अपने ओल्डर कनेक्शन के साथ में कि ये पर्सन का थॉट अगर आपके माइंड से नहीं जा रहा, करेंटली हो रहा है या हो रहा था, जो भी है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे सोल लेवल पे कनेक्टेड है और ये पर्सन का एक पर्पस है आपकी लाइफ में। अब ये चीज़ आपको कैसे रिवॉर्ड करेगी, बेनिफिट करेगी, कब आएगी, ये सब हम देखेंगे कार्ड्स के द्वारा। बट आई डेफिनेटली फील आप एक ऐसे कनेक्शन की सर्च कर रहे हो जहाँ पे आप रोमांटिक मोमेंट्स एक दूसरे के शेयर कर सको, जहाँ पे आप एक दूसरे को फॉरगिव कर सको गलती होने पे। एक बहुत ही फैमिली टाइप का बॉन्ड आप सर्च कर रहे हो, एक जो कनेक्टेड है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड मेच्योरिटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका हो सकता है ये पाइल वालों के साथ थोड़ा लुक्स पे फोकस, अपीयरेंस पे फोकस, आपका एक टाइप है पर्टिकुलर। अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि आपका कुछ वॉन्ट्स और डिज़ायर्स है एक कनेक्शन में जो कहीं ना कहीं ये पर्सन फुलफिल करेंगे और आप बहुत शॉक्ड हो जाओगे कि ये पर्सन इतना ज़्यादा आपके माइंड में क्यों है और इतने पास्ट कनेक्शन से डिफरेंट क्यों है ये कनेक्शन, क्योंकि ऐसा ही सोल लेवल कनेक्शन मुझे आप दोनों का होते हुए दिख रहा है। This for most of you can be a new person or an old person, but इसको हम थोड़ा और देखेंगे through this cards. What is this person? या मुझे एक न्यू लव दिखता है, बहुत लोगों के लिए आता हुआ है नेक्स्ट इन लव। अ न्यू पर्सन कैन कम इन, जो बहुत सरप्राइजिंगली शॉकिंगली आ सकता है। और आप दोनों की फैमिली हिस्ट्री सेम हो सकती है, या फिर आपका जो रोल ऑफ फैमिली है, या फिर जो भी आपकी पास्ट हिस्ट्री या फिर बिहेवियर है, बहुत सिमिलैरिटीज़ दिख रही है मुझे उसमें। यू गाइज आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स जो सिमिलर हो सकती है, उस लेवल पर आप कनेक्ट कर सकते हो। आई थिंक बहुत फैमिली इशूज़ है आपको और इस पर्सन को, ट्रॉमाज आप डिस्कस कर सकते हो, आप दोनों का डीप कन्वर्सेशन हो सकता है, एक बहुत ही प्योर मेच्योर एक्सचेंज हो सकता है ऑफ कन्वर्सेशन। आप शॉक्ड हो जाओगे कोई इंसान आपसे इतना कनेक्ट कैसे कर रहा है। ओके हो सकता है ये पर्सन के लिए, कनेक्शन के लिए आपने बहुत टाइम से वेट किया हो, ऐसे बॉन्ड का, ऐसे कनेक्टिविटी का। जो भी आप कनेक्ट करोगे इस पर्सन से वो बहुत ही सीक्रेट रहेगा, बहुत सोल लेवल रहेगा और आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगे पहले तो। आई थिंक सो कि ये चीज़ रियलिटी में कैसी आई है, और ये बहुत ब्यूटीफुली आपको गिफ्ट करेंगे यूनिवर्स बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, हीलिंग जो भी आपने की है पास्ट में। आई थिंक ये पर्सन वो सारी चीज़ों का रिवॉर्ड रहेंगे। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू हियर ये एक न्यू लव सिचुएशन दिख रही है जहाँ पे एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, और इस ये एक ओल्ड पर्सन है जो एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में एक न्यू पर्सन बन के आपकी लाइफ में आ सकते हैं। बट ओल्ड एंड न्यू हम देखेंगे। बट मोस्ट ऑफ यू जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, एक गुड परसेंटेज ऑफ यू, मेरे को लगता है कि थ्रू समथिंग ये पर्सन आपको मिलेंगे न्यू वे में, या फिर न्यू लव दिख रहा है मुझे यहाँ पे होते हुए। ओके फॉर सम ऑफ यू मुझे ये भी दिखता है कि आपको अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डालना पड़ेगा कि आपको ये पर्सन मिले। मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने आप को, यू आर नॉट पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा और चीज़ों में इन्वॉल्व करो, इवेंट में इन्वॉल्व करो, ताकि यूनिवर्स आपको एक पर्सन से मिलाए जल्दी। बिकॉज हो सकता है कि आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक चीज़ रिपीट कर रहे हो, अपना साइकिल रिपीट कर रहे हो, एक रूटीन में फंस रहे हो जहाँ पे यूनिवर्स आपको एक पर्सन से मिला नहीं पा रहे हैं। सो मेक श्योर कि अगर आपको ये रिवॉर्ड चाहिए फ्रॉम यूनिवर्स एंड डिवाइन, तो आप भी थोड़ा कोऑपरेट करो, आप भी थोड़ा सा अपने हैबिट्स और रूटीन को चेंज करो, थोड़ा न्यू एक्सप्लोर करो, थोड़ा रिस्क लो। बिकॉज ये पर्सन ज़रूर आपके लाइफ में आने वाले हैं, बस वो टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है बिकॉज ऑफ यू। सो यू हैव टू ऑल्सो कोऑपरेट, अपने आप को थोड़ा उतना इंडल्ज करना पड़ेगा एक्टिविटीज़ में, और अपने आप को थोड़ा रिस्क टेकिंग बिहेवियर में डालना पड़ेगा। थोड़ा अनकम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट फेस करना पड़ सकता है, बट द रिवॉर्ड इज़ सो ब्यूटीफुल। तो डिस्कम्फर्ट तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेज पे होगा, बट यू आर गोइंग टू गेट ब्लेस्ड विद अ न्यू पर्सन हु इज गोइंग टू अंडरस्टैंड यू ट्रेमेंडसली वेल। सो कंग्रेचुलेशन माय पाइल नंबर 2। तो देखते हैं अभी कार्ड्स में जाके कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या इस चीज़ का क्या है। ये थोड़ा इसके अंदर जाएंगे हम। पाइल नंबर 2, हेल्प मी कनेक्ट पाइल नंबर 2 प्लीज। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट इन लव फॉर पाइल नंबर 2?
is next in love for my dear pile number 2? Please tell me. Let's see. जजमेंट, अवेकनिंग, बहुत ही स्ट्रांगली आप जब मे बी इस पर्सन को मिलोगे आपको बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स आएगी, या फिर बहुत इट इज़ लाइक द जजमेंट ऑफ योर हार्ड वर्क, इट इज़ योर रिवॉर्ड डेफिनेटली डिवाइन के थ्रू आपको मिल रहा है. इट इज़ गोइंग टू बी लाइक द जजमेंट डे, लाइक यू आर गोइंग टू गेट एग्जैक्टली जो आपने मैनिफेस्ट किया हो सकता है या मांगा हो सकता है, आपका मैनिफेस्टेशन ट्रू आया हो सकता है. इट इज़ लाइक यू आर अ बेबी अगेन, यू आर जस्ट अ न्यू बॉर्न. ओके, आप बहुत न्यू एक्सपीरियंसेस करने वाले हो. एक साइकिल ख़त्म हो रहा है और एक न्यू साइकिल खुल रहा है. बहुत ही कार्मिक सिचुएशन से आप निकल रहे हो. आपने भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया हो सकता है इस पूरी जर्नी में. अगर आपने किया है तो दिस इज़ योर रिवॉर्ड. तो ये रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स के द्वारा मिल रहा है. कोई ओल्ड चैप्टर भी रीओपन हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, बहुत कम लोगों के लिए. अगर आपको लग रहा है ये रेजिनेट हो रहा है देन टेक इट, बिकॉज इट इज़ अ वेरी जनरल रीडिंग. फॉर सम ऑफ यू आई ऑल्सो फील कि कोई ओल्ड पर्सन से आप सुन सकते हो वापस से, या फिर आपका पास्ट सामने आ सकता है. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ जजमेंट, क्लैरिटी, क्लियरेंस हो रहा है आपके लाइफ में. एक बहुत मेजर इवेंट है ये. इट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग इवेंट. मुझे लगता है पाइल नंबर 2 आपके साथ में नेक्स्ट इन लव डेफिनेटली कुछ होने वाला है जो थोड़ा सा आपको शॉक कराएगा और थोड़ा सा आपको ट्रिगर भी कर सकता है ये इवेंट. लेट्स सी हाउ. येस, आई थिंक ये रियूनियन हो सकता है, और इल्स समवन कुड जस्ट अंडरस्टैंड यू. मुझे लगता है पाइल नंबर 2 आपको एक पर्सन मिलने वाला है जो आपको फाइनली अंडरस्टैंड करेगा. इट विल बी लाइक सेलिब्रेशन में आपको मिल सकता है, या फिर कोई इवेंट होगा जहाँ पे इस पर्सन से आप गेट टुगेदर कर सकते हो. अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी लग रही है मुझे आप दोनों की. एक फन टाइम दिख रहा है आते हुए. चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली मत लेना, बिकॉज डेफिनेटली डिवाइन के थ्रू आया है ये पर्सन. आपको अंडरस्टैंड करेंगे. आप इनके इंटेंशन को डाउट कर सकते हो जो आपकी हैबिट होती है, बट आई थिंक यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज ये पर्सन भी आपके जैसे ही रहेंगे. बहुत सिमिलैरिटीज़ रहेगी आप दोनों में. यू कैन जस्ट स्पेंड योर टाइम एंजॉइंग विद दिस पर्सन. फन कर सकते हो, फ्लर्ट कर सकते हो. यू कैन जस्ट लेट योर सेल्फ हैव फन फॉर वंस. ओके, दिस विल बी लाइक दैट. बट हो सकता है आप इसको ओवर थिंक करो, इसको सैबोटाज मत करना. हो सकता है आप अपने माइंड में एक चावल की बिरयानी बनाओ जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करो कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, ये वो सोच रहे हैं. डोंट डू दिस. सैबोटाज मत करना, बिकॉज बहुत चांसेस है कि आपको जो सेव करने आ रहा है आप उसको ही एक राक्षस बना दो. ओके, दैट गाय, दैट द नेक्स्ट वन दैट इज कमिंग इन योर लाइफ इज नॉट गोइंग टू हार्म यू. तो आपने आपको इतना डिफेंसेस अप करने की ज़रूरत नहीं है. अपने हैबिट्स को आप छोड़ सकते हो, ओवर थिंकिंग लीव कर सकते हो. यू जस्ट नीड टू शिफ्ट. ओके, आप बहुत सारी न्यू चीज़ें हो रही है लेकिन आपका माइंड बहुत ओल्ड लग रहा है, जहाँ पे आपकी ओल्ड थिंकिंग आपको ये फन टाइम एंजॉय करने से रोक सकती है, या फिर इंसान से कोलैबोरेट करने में, या रियूनाइट करने में, या फिर समझने में. आप खुद अपने लाइफ में एक बाधा बन सकते हो. तो डू नॉट डू दैट. ओवर थिंकिंग को थोड़ा माइंड से निकाल देना, क्योंकि आप जो सोचोगे वो इल्यूशन रहेगा, रियलिटी नहीं रहेगी. जस्ट आई थिंक समवन इज गोइंग टू चार्म यू. आप कोई चार्म आपको करने वाला है, कोई आपको ऑफर देने वाला है, कोई आपको ऐसा ट्रीट करने वाला है जैसे आपको चाहिए था. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू चार्म यू. बट आई ऑल्सो थिंक ये चीज़ आपके लिए न्यू रहेगी, बिकॉज ये चीज़ इतनी न्यू रहेगी तो मे बी आपका एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगरिंग मोमेंट क्रिएट हो सकता है जहाँ पे आपको पता नहीं आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपको क्या करना है, व्हाट इज़ नेक्स्ट. आई थिंक आप थोड़ा फ्रीक आउट कर सकते हो, बिकॉज ये चीज़ से डील कैसे करना है आपको समझ नहीं आएगा. इट इज़ लाइक यू आर नॉट यूज टू दिस, यू आर डेफिनेटली नॉट यूज टू दिस, बट इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ वाइल. मेरे को लगता है आप बहुत अप्रिशिएटेड, लव्ड और बहुत ही अपना सेल्फ लव फील करोगे इस जर्नी में. आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो सकता है. आपको अपने में विश्वास वापस से आएगा, आपको चीज़ों में विश्वास वापस से आएगा. अगर आप लव के अगेंस्ट थे बहुत टाइम के लिए तो आपको लव में जो विश्वास है वो वापस आएगा. आप ऑप्टिमिस्टिक होते हुए दिख रहे हो, आप खूबसूरत दिख रहे हो, आप अपना टेक केयर कर रहे हो, यू आर गिविंग इट ऑल. आप इस चीज़ की ग्रोथ के लिए अपने एफर्ट्स भी डालते हुए दिख रहे हो. सो आई थिंक वेरी ब्यूटीफुल समथिंग इज़ कमिंग फॉर यू पाइल नंबर 2. लेकिन सेल्फ सैबोटाज नहीं करना चीज़ों को, बिकॉज यू आर यूज्ड टू डूइंग दैट. बहुत ही अट्रैक्शन बिल्ड हो सकता है. यू कैन हैव मेजर केमिस्ट्री विद समवन. मे बी अ फिजिकल स्टफ ऑल्सो कैन कम अप, जहाँ पे आप फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हो किसी के साथ में. और इस ऐसा भी हो सकता है कि चीज़ें बहुत जल्दी इंटीमेसी में आ जाए, और इस आपके माइंड में आप बहुत सेक्शुअली फैंटेसाइज कर सकते हो इस पर्सन के बारे में. बहुत जल्दी पिकअप हो गई एनर्जी, बहुत फास्ट आएगी आपकी तरफ. फॉर सम ऑफ यू कैन ऑल्सो गेट प्रेगनेंट. अगेन वेरी स्पेसिफिक ऑडियंस. अगर आपको नहीं चाहिए, नहीं है ऐसा आपका कुछ भी ये रेंज में, तो यूज़ प्रोटेक्शन. ये चीज़ बहुत जल्दी पिकअप हो सकती है और बहुत जल्दी आपको एक्साइटमेंट क्रिएट हो सकता है रिलेशनशिप में, ये कनेक्शन में. इवन इफ यहाँ पे कोई टाइटल डिसाइडेड नहीं है कि आप लोग क्विकली इस चीज़ में जाओगे, बट जो भी रहेगा बहुत इंटेंस रहेगा दोनों तरफ से. इट विल बी लाइक समथिंग जो आपके सिर्फ ड्रीम में था या फिर आपके सिर्फ मैनिफेस्टेशन में था. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू एक मैनिफेस्टेशन है जो रियलिटी में कन्वर्ट होगा.
इस पर्सन के साथ आप बहुत जल्दी अपना फ्यूचर देखना चाहोगे और इस पर्सन को अपना फॉरएवर पर्सन बहुत जल्दी बना लोगे। आई थिंक बहुत जल्दी आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि ये पर्सन इज़ योर फॉरएवर पर्सन, या फिर इनको आपको अपने लाइफ में हमेशा के लिए रखना है। बहुत ही ऑन द बेसिस ऑफ वेरी सोल लेवल आप कनेक्ट करोगे, इसलिए इंटीमेसी वाला पार्ट या अट्रैक्शन वाला पार्ट तो रहेगा, बट वो मेन नहीं रहेगा। वो एक ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जिससे आप दोनों की शुरुआत होगी। इट विल बी बेस्ड ऑन अ सॉलिड फाउंडेशन। तो वो क्रिएट भी करना अगर नहीं है तो कोई भी चीज़ में जल्दी अंदर जाने से हार्म हो सकता है। सो मेक श्योर ये पर्सन अगर आपके लाइफ में आते भी है तो डू नॉट स्किप एनी स्टेप्स। मेक श्योर कि यू आर गेटिंग टू नो द पर्सन ऑन अ सोल लेवल। कन्वर्सेशन एकदम एक्टिव रहनी चाहिए, उसके बाद में कोई इंटीमेसी का पार्ट क्रिएट होना चाहिए। डू नॉट स्किप द स्टेप्स बिकॉज ये बहुत ही फकअप कर सकता है चीज़ों को। आई एम सॉरी टू स्वेयर, मुझे पता नहीं मैंने क्यों किया, मे बी आपके नेक्स्ट पार्टनर करते हैं स्वेयर, बट वॉट एवर। बहुत ही आपको कंफर्टेड, हेल्ड, सपोर्टेड फील होगा ये पर्सन से। मे बी यू विल शेयर अ डीप कन्वर्सेशन। कोई दिल से दिल की बात हो सकती है, अपनी हिस्ट्री शेयर कर सकते हो, अपने प्रीवियस कनेक्शन शेयर कर सकते हो, बट एक सोल लेवल कॉन्वर्सेशन भी होती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो मेजर गुड कार्ड्स आई एम गेटिंग। और ये पर्सन जो भी होंगे मुझे लगता है बहुत सीरियस होंगे अपने लाइफ के बारे में। दिस पर्सन विल हैव, बिकॉज ये पर्सन जो एम्परर है उसके हाथ में एक कॉइन है, तो आई फील दे विल मीन बिजनेस। दे विल नॉट जस्ट एंटर इनटू समथिंग जहाँ पे उनको अपना दिल और अपना दिमाग लॉन्ग टर्म के लिए जाता हुआ दिखता नहीं है। तो दे विल इन्वेस्ट इन यू। अगर वो इन्वेस्ट करते हैं आप में, अपने एफर्ट्स डालते हैं, प्रॉपरली एक्सप्रेस करते हैं, आपको अपना टाइम देते हैं, देन यू विल बी श्योर इन योर माइंड, यू शुड बी श्योर कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए सीरियस है। यू विल बी लाइक द आइडियल कपल, लाइक द सोलमेट कनेक्शन। एवरीथिंग इज गुड विद दिस फाइल। मुझे कुछ नहीं गलत आ रहा। एंड यू नो हाउ ट्रू आई रीड, मतलब मैं बहुत ही क्लियर ब्लंट रीडिंग देती हूँ, और मुझे यहाँ पे अगर कोई रेड फ्लैग्स नहीं दिख रहे तो आई विल नॉट पॉइंट इट आउट। आई जस्ट फील लाइक यू विल फाइंड योर सोलमेट, सोल कनेक्शन, बस यही चीज़ आ रही है। दिस पर्सन विल बी एग्जैक्टली लाइक योर टाइप। एंड आई थिंक आप लोग ने हीलिंग करने के बाद बहुत सारी मैनिफेस्टेशन की है, दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज शोइंग अप। ये पर्सन और आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली फोकस्ड, करियर फोकस्ड हो, जिस वजह से आप दोनों बहुत सिमिलर भी हो। आप लोग का पूरा ध्यान एक ही चीज़ पे नहीं रहता है, बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप रखते हो, आपकी एक सेपरेट लाइफ भी है, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू दिस पर्सन। कोई भी अनरिक्वायर्ड लव अगर आपके अभी लाइफ में है या फिर इनके लाइफ में है, तो आई फील उसको जाने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ पे रोमांस, लव सब खत्म हो चुका है, आपका एक्स या उनका एक्स कोई भी पर्पस अपनी लाइफ में अगर वो शेयर नहीं कर रहा आपके, तो उनका आपके लाइफ में रहने का कोई मतलब नहीं दिखता मुझे यहाँ पे। यू शुड गेट रिड ऑफ द ओल्ड बिफोर यू एंटर इनटू द न्यू वाली फीलिंग है। दिस पर्सन विल बी लाइक योर मैनिफेस्टेशन। यही मैंने कहा है आपको और हर बारी। लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप सैबोटाज कर सकते हो कनेक्शन को, बिकॉज यू माइट जस्ट डाउट योर सेल्फ, और कंट्रोल मत करना ये चीज़ों को, वो भी चीज़ आ रही है। बट डू नॉट फियर फ्रॉम मेकिंग द एफर्ट, बिकॉज एफर्ट जब आप पुट करोगे तभी जाके आपको ये ब्यूटीफुल बॉन्ड का बेस्ट आपको मिलेगा, बेस्ट आउटकम आपको मिलेगा जब आप एफर्ट डालोगे। तो एफर्ट डालने से बिल्कुल भी आपको हेसिटेट नहीं होना है, बिकॉज दिस इज़ योर पर्सन, बट इट ऑल्सो नीड्स योर एफर्ट। So do not sabotage it, okay? File number 2, do not sabotage it. आपको अगर लग सकता है कि यू आर गोइंग टू फास्ट, बहुत जल्दी चीज़ें हो रही है, मे बी आपके माइंड में आप ज़्यादा अटैच हो रहे हो इस पर्सन से, कुछ डिसाइड नहीं करना है आपको, अपनी एनर्जी पुल बैक नहीं करनी है, इंस्टेड आपको स्लो होना है। यू नीड टू बी स्लो। अगर आपको इन केस लग रहा है ये फीलिंग बहुत इंटेंस है, अपने एक्शंस थोड़े स्लो कर दो। इसका ये मतलब नहीं आप बंद कर दो या सैबोटाज कर दो चीज़ों को। इट जस्ट मीन्स कि चीज़ें बहुत फास्ट हो सकती है, इंटेंस कनेक्शन है। अगर आपको लग रहा है कि आप ओवरवेल्म हो रहे हो तो उसको स्लो कर दो, डू नॉट रन अवे फ्रॉम इट, ओके? व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, आपको लगेगा नहीं आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो, नॉर्मली सब कुछ हो रहा है, आपको पता भी नहीं आप कहाँ जा रहे हो, क्या किससे मिलोगे। एक नॉर्मल पर्सन से मिल सकते हो, बट जब आप मिलोगे, बातचीत करोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि आप जस्ट एक सोलमेट को मिल के आए हो। इट विल बी लाइक दैट, यू विल नो। सो टाइम टू लेट गो। मुझे देखा ये कार्ड गिर गया, ओके। सो ये कार्ड गिर गया, टाइम टू लेट गो। आई थिंक टाइम टू लेट गो ऑफ कनेक्शन जो आपको सर्व नहीं करते आपके लाइफ में। सो कोई भी कनेक्शन, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ओल्ड सेल्फ जो आपके करंट पर्पस में, प्रेजेंट में, जो क्योंकि मैं इसको ब्लेसिंग ही मानूंगी यूनिवर्स की, जो भी इस ब्लेसिंग के करीब आ रहा है या फिर ब्लॉक कर रहा है इसको, उस चीज़ से आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। उस चीज़ को लेट इट हैपन। बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल मत करने देना कनेक्शन। लेट इट हैपन कार्ड के साथ में आप देख पा रहे हो, तो लेट इट हैपन कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा कंट्रोलिंग फैक्टर हो सकता है लव में, कि मैं ये करने से पहले ये कर देती हूँ, इसके मुझे छोड़ने से पहले मैं छोड़ देती हूँ, जो आपका माइंड आपको क्रिएट करवाएगा, एजम्पशन लेके आएगा। सेल्फ सैबोटाज इज़ अ बिग वर्ड फॉर दिस पाइल। मत करना, कंट्रोल मत करना, लेट इट जस्ट हैपन, ओके? अपना इंटेंसिटी कनेक्शन में और इंटेंस मत करना।
चीज़ों को फ्लो होने देना और सरेंडर करना, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि ये पर्सन ने अभी ऐसे एक्ट क्यों किया, इन्होंने आपको ये मैसेज क्यों किया। डू नॉट बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो। ओके, सो ओनली वे यू कैन गो रॉन्ग इन दिस कनेक्शन इज जब आप कंट्रोल करना चाहोगे चीज़ों को, और अगर आप अपने लैक ऑफ सेल्फ लव को डिक्टेट करने दोगे कनेक्शन को, तो वो भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो डू नॉट डू दैट। एफर्ट्स डालो और ओवर थिंक मत करो, सेल्फ सैबोटाज मत करो, एंड देन यू आर गुड टू गो। ओके, पाइल नंबर 2। ओके, क्या 3 कार्ड आए हैं। डोंट ऑब्सेस ओवर इट। कनेक्शन बिल्कुल इंटेंस होगा, बट उस पर ऑब्सेस नहीं होना है आपको। ये फ्यूचर भी आप देख सकते हो इस कनेक्शन के साथ में। इट इज़ रियली समथिंग दैट इज कमिंग फॉर यू, सो यूनिवर्स वांट्स टू प्रिपेयर यू। मे बी यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ लाइक एंजल नंबर्स एंड वट एवर जो भी है, उसकी वजह से आपको थोड़ा माइंड में रहेगा कि समथिंग इज कमिंग। आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहोगे, कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे, मे बी बिजी मेकिंग मनी और करियर वर्क में, और ये पर्सन बहुत लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम में आएंगे। मे बी यू विल फाइंड देम इन योर कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में या फिर एक इवेंट में ही आपको मिल सकते हैं। बिफोर दिस पर्सन आई फील आप एक बहुत ही लो वाइब्रेशन मोड पे चले जाओगे, जहाँ पे आपको इतनी उम्मीदें, होप्स एंड विशेस नहीं रहेगी लव से, एंड दिस विल कम एट द एग्जैक्ट टाइम व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू कम। डिवाइन टाइमिंग होगी जब आप दोनों मिलोगे। इट विल बी द परफेक्ट टाइम, जिसको हम बोलते रहते हैं डिवाइन टाइमिंग आ रही है, डिवाइन टाइमिंग आ रही है। इट इज़ दैट टाइम, इट इज़ द डिवाइन टाइमिंग दैट इज प्रेजेंटिंग इट सेल्फ टू यू विद दिस पर्सन। ओके, पाइल नंबर 2। तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा आपके लिए। मुझे लगता है इट इज़ अ वेरी गुड रीडिंग, और मैं इसको ऐसे ही रखना चाहूँगी। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, और कमेंट ज़रूर करना। मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। अगर आपको बुक करनी है पर्सनल रीडिंग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स रहेंगे, वहाँ पे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड व्हाट मोर, जस्ट कमेंट एंड आई विल सी। ओके, अगर वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल शेयर करो और बिल्कुल सपोर्ट करो, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो और लाती रहूँ। ओके, सो बाय बाय गाइस, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड या बाय बाय।